एक गांव था। गांव के बीचों बीच हरे भरे खेत थे। बगल में नदी बहती थी। लोग खुश थे, पर उस गांव में भाईचारे की कमी थी। लोग छोटे छोटे झगड़ों में उलझ जाते। कोई कहता मेरा खेत बड़ा है, कोई कहता मेरी बैलगाड़ी अच्छी है, कोई कहता मेरे घर की दीवार ऊंची है। इस वजह से गांव का चयन धीरे धीरे खो रहा था। गांव के किनारे एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भोला राम। उसके 3 बेटे थे, रामू, श्यामू और मोहन। तीनों ताकतवर थे मगर जिद्दी। हर वक्त आपस में लड़ते, कभी खेत बांटने पर, कभी पैसे पर, कभी किसी छोटी सी बात पर। भोला राम उनसे बार बार कहता, बेटा मिलजुल कर रहो, एकता में ताकत है। लेकिन वे हंसकर टाल देते। रामू कहता, अरे मैं अकेला ही सबसे ताकतवर हूं। श्यामू कहता, नहीं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मोहन कहता, तुम दोनों से मैं तेज हूं। और फिर तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता। भोला राम बहुत चिंतित था। उसने सोचा, अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो किसी दिन कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। एक दिन उसने तीनों बेटों को बुलाया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक खेल दिखाऊंगा। अगर जीत गए तो मान लूंगा कि तुम सब सही हो। तीनों बेटे उत्सुक हो गए। कैसा खेल बाबा? भोला राम झोपड़ी के कोने से लकड़ियों का बड़ा गट्ठर लाया, रस्सी से बंधा हुआ। उसने कहा, जिसने इस गट्ठर को तोड़ दिया वही सबसे ताकतवर। रामू आगे बढ़ा। उसने गट्ठर उठाया, पूरा जोर लगाया। नसें फूल गईं, माथे पर पसीना आ गया, लेकिन गट्ठर हिला तक नहीं। वह थक कर बैठ गया। श्यामू ने कोशिश की। उसने पैर से दबाया, हाथों से मरोड़ा, पर लकड़ियों ने उसकी ताकत का मजाक उड़ाया। वह भी हार गया। मोहन ने सोचा, मैं तो सबसे तेज हूं। उसने छलांग लगाई और गट्ठर पर टूट पड़ा, मगर लकड़ियां वैसे ही मजबूत रहीं। मोहन चिल्लाया, यह असंभव है। तीनों हाँफते हुए बैठ गए। भोला राम मुस्कुराया। उसने रस्सी खोली और लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। फिर एक एक लकड़ी बेटों को दी। अब तोड़ो। रामू ने लकड़ी तोड़ी। चक आवाज आई। श्यामू ने भी तोड़ी, मोहन ने भी। सबने आसानी से तोड़ दी। भोला राम ने गंभीर स्वर में कहा, देखा, जब सब लकड़ियां एक साथ होती हैं तो कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन अलग होते ही कमजोर हो जाती हैं। यही हाल तुम्हारा है। अगर एक रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी, लेकिन अगर लड़ोगे तो सब तुम्हें तोड़ देंगे। तीनों भाई चुप हो गए। उनकी आंखों में सच्चाई उतर गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात गांव पर असली मुसीबत आ गई। पास के जंगल से डाकुओं का झुंड आया। उनके हाथ में तलवारें और मशालें थीं। वे चिल्ला रहे थे, गांव लूट लो, घर जला दो। गांव वाले डर कर इधर उधर भागने लगे। कोई छुप गया, कोई रोने लगा। तभी भोला राम के बेटे सामने आए। रामू ने कहा, अब समय है बाबा की बात को याद करने का। श्यामू ने कहा, हाँ, हमें साथ लड़ना होगा। मोहन ने कहा, आज हम साबित करेंगे कि गट्ठर की ताकत क्या होती है। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया। कहा, अगर हम बिखरे रहेंगे तो डाकू हमें हरा देंगे, लेकिन अगर हम सब मिल गए तो वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गांव वाले पहले डर रहे थे, पर तीनों भाइयों की आंखों में साहस देखकर सब तैयार हो गए। रामू ने लोगों को खेत की हल्की लकड़ियां दी। श्यामू ने मशालें बांटी। मोहन ने बच्चों और औरतों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। सब एक हो गए। डाकू गांव में घुसे। उन्होंने सोचा, ये लोग तो डरपोक हैं, लेकिन सामने पूरा गांव खड़ा था। सबकी आंखों में चमक थी। सब एक साथ गरजे, हम एक हैं। डाकू घबरा गए। उन्होंने हमला किया, लेकिन गांव वालों ने मिलकर डटकर मुकाबला किया। रामू ने डाकू का हथियार छीन लिया। श्यामू ने मशाल से उन्हें डराया। मोहन ने तेजी से उनके जाल काट दिए। गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने छतों से मिट्टी और पानी फेंककर डाकुओं को भगाया। बच्चे ढोल बजाकर शोर मचाने लगे। जल्द ही डाकू समझ गए कि वे हार गए हैं। उन्होंने भागने में ही भलाई समझी। गांव में खुशियां गूंज उठीं। लोग चिल्लाए, हम बच गए, हमारी एकता ने हमें जीत दिलाई। भोला राम गर्व से मुस्कुराया। उसने बेटों से कहा, आज तुमने सबको सिखाया कि गट्ठर क्यों नहीं टूटा। असली ताकत अकेलेपन में नहीं, बल्कि साथ रहने में है। रामू, श्यामू और मोहन ने बाबा के पैर छुए। बोले,
अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, हम हमेशा एक रहेंगे। उस दिन से गांव बदल गया। अब लोग छोटे छोटे झगड़े भूल गए, सब मिलकर काम करने लगे। खेतों में दाना दोगुना होने लगा, नदी में मछलियां बढ़ गईं और सबसे बढ़कर गांव में हंसी लौट आई। गांव वाले जब भी नए बच्चों को कहानी सुनाते, कहते, याद रखना, टूटे हुए लकड़ी की तरह मत रहना, गट्ठर बनो, क्योंकि द बंडल दैट कुडंट टी ब्रेक ही सबसे बड़ी ताकत है। बच्चे खिलखिलाकर कहते, हाँ, हम भी गट्ठर बनेंगे, और सबकी आंखों में चमक दौड़ जाती। कहानी का राज यही था कि जब दिल एक हो जाते हैं तो कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती।